नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी में दिए गए साहित्य पुरस्कारों की। दोस्तों, हिंदी में जो साहित्य पुरस्कार है, इसकी स्थापना सन 1954 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और सन 1955 में यह पहली बार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला यह पुरस्कार, जिनकी कृति थी हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए इन्हें पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको बता दें दोस्तों, उस समय जब यह पुरस्कार दिया जाता था तो उसकी राशि निर्धारित की गई थी 5,000 रुपये, और आज यह राशि बढ़ कर के हो गई है 1 लाख रुपये। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था। उनकी जो कृति थी वो थी पद्मावत संजीवनी व्याख्या। इसी तरीके से सन 1957 में आचार्य नरेंद्र देव को मिला था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और 1958 में मिला था राहुल सक्रियात्यन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए। उसके बाद सन 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को मिला संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। फिर उसके बाद दोस्तों मिला सन 1960 में सुमित्रा नंदन पंत को। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सुमित्रा नंदन पंत को जो ये मिला है अवार्ड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। 1961 में भगवती चरण वर्मा को मिला, किसके लिए? भूले बिसरे चित्र के लिए। 1962 में दोस्तों याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मिला किसको? अमृत राय को, प्रेमचंद कलम सिपाही के लिए। और उसके बाद 1964 में मिला अज्ञेय आंगन के पार द्वार के लिए। और 1965 में मिला डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए। और 1966 में मिला जैनेन्द्र कुमार मुक्ति बोध के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1966 में मिला जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए। और 1967 में मिला अमृत लाल नागर को अमृत और विष के लिए। दोस्तों याद रखना, जो उपन्यास हैं ये भी पूछे जाते हैं। तो उपन्यास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अमृत लाल नागर और जैनेन्द्र कुमार, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अमृत लाल नागर, यह क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा जा चुका है। और जैनेन्द्र कुमार मुक्ति बोध के लिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सन 1968 में हरिवंश राय बच्चन को मिला दो चट्टाने के लिए। और 1969 में श्रीलाल शुक्ल को मिला राग दरबारी के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामविलास शर्मा को मिला 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए। और नामवर सिंह को मिला 1971 में कविता के नए प्रतिमान के लिए। अगला जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को मिला, याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, बुनी हुई रस्सी के लिए। और 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला आलोक पर्व के लिए। शिवमंगल सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात के लिए मिला। और 1975 में भीष्म साहनी को तमस के लिए मिला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आ चुका है। 1976 में यशपाल को मिला तेरी मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। और 1977 में शमशेर बहादुर सिंह को मिला मैं भी चुका भी हूँ मैं नहीं, इसके लिए, इस काव्य के लिए। तो जितने भी काव्य हैं और जितने उपन्यास हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ये आ सकते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है 1978 में दोस्तों भारत भूषण अग्रवाल को मिला उतना वह सूरज है के लिए। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। 1979 में सुदामा पांडे धूमिल को मिला कल सुनना मुझे कृति के लिए। और कृष्णा शोभिती को 1980 में यह पुरस्कार दिया गया जिंदगी नामा के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, कृष्णा शोभिती पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका त्रिलोचन 1981 में, यह मिला ताप के ताए हुए दिन के लिए। और 1982 में मिला हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर।
और 1983 में यह पुरस्कार दिया गया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग इसके लिए। यह एक काव्य रचना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है 1984 में रघुवीर सहाय को मिला लोग भूल गए हैं काव्य के लिए। निर्मल वर्मा को 1985 में दिया गया कव्य और काला पानी कहानी संग्रह है यह। 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को मिला उनकी कृति अपूर्वा के लिए। और 1987 में दोस्तों मिला श्रीकांत वर्मा को मगध के लिए। दोस्तों यह लिस्ट लंबी है, इसको आप कहीं पर लिख लीजिएगा या फिर इसी वीडियो को आप हेडफोन लगाकर कम से कम 2 से 3 बार सुनिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। 1988 में दोस्तों मिलता है नरेश मेहता को अरण्या के लिए। और 1989 में मिलता है केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस के लिए। 1990 में यह पुरस्कार शिव प्रसाद सिंह को दिया जाता है नीला चांद के लिए, जो कि यह उपन्यास है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपन्यास देखिए बहुत ही कम उपन्यासों को दिया गया है और जितनों को दिया गया है वह एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑलरेडी उपन्यास से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, वो पूछे जा चुके हैं। 1991 में गिरिजा कुमार माथुर को मिला है मैं वक्त के हूँ सामने काव्य के लिए। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1992 की बात करें तो गिरिराज किशोर को मिलता है ढाई घर के लिए, ये भी उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है। और विष्णु प्रभाकर को मिला है अर्धनारीश्वर के लिए, ये भी उपन्यास है। और 1994 में आगे बढ़ते हैं अशोक वाजपेयी को मिला कहीं नहीं वहीं के लिए, ये भी एक काव्य है। 1995 में कुंवर नारायण को मिला कोई दूसरा नहीं के लिए, जो भी एक काव्य है। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए मिला। इसी तरीके से दोस्तों 1995 में मिलता है कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं के लिए। और 1996 में मिलता है सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए के लिए, यह भी एक उपन्यास है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है 1997 में लीलाधर जगूड़ी के लिए अनुभव के आकाश में चांद इनकी कृति है, यह एक कविता है जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 1998 में अरुण कमल को दिया जाता है नए इलाके में, यह भी एक काव्य है। और विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में दिया जाता है दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस उपन्यास के लिए। सन 2000 में मंगलेश डबराल को मिलता है हम जो देखते हैं काव्य के लिए। और सन 2001 में अलका सरावगी कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास को मिलता है, जिनके लेखक होते हैं अलका सरावगी। सन 2001 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। 2002 की बात करते हैं तो राजेश जोशी को मिलता है दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। कमलेश्वर की 2003 में कमलेश्वर को मिलता है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए। और वीरेन डंगवाल को दृष्टचक्र में सृष्टा काव्य रचना के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। 2005 की बात करते हैं तो मनोहर श्याम जोशी को मिलता है कैप के लिए, यह भी एक उपन्यास होता है। और ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा काव्य के लिए मिलता है ज्ञानेंद्रपति को यह पुरस्कार सन 2006 में। और सन 2007 में अमरकांत को मिलता है इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। और 2008 में मिलता है गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए। और 2009 में कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए मिलता है। और 2010 में उदय प्रकाश को मिलता है उनकी रचना मोहनदास के लिए, यह एक कहानी है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम कहानियों को हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला है। तो इस तरीके से उदय प्रकाश सन 2010 में जिनको मिलता है मोहनदास के लिए, यह बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काशीनाथ सिंह को 2011 में रेहन पर रघु उपन्यास के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। और चंद्रकांत देवताले को सन 2012 में पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए दिया जाता है। मृदुला मार्ग 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए दिया जाता है। सन 2014 में रमेश चंद्र शाह विनायक, उनकी रचना विनायक के लिए उपन्यास है जो कि उसके लिए इनको दिया जाता है। सन 2015 में राम दरश मिश्र को दिया जाता है, उनका काव्य है जिनकी रचना है आग की हंसी। और सन 2016 में ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नासिरा शर्मा को दिया जाता है उनके उपन्यास पारिजात के लिए। और रमेश कुंतल मेघ को सन 2017 में उनकी आलोचना कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए।
यह पुरस्कार दिया जाता है। सन 2018 में ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चित्रा मंडल को पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2019 में दोस्तों यह पुरस्कार नंद किशोर आचार्य को दिया जाता है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इनकी कविता के लिए। और छीलते हुए अपने को, कविता का नाम है छीलते हुए अपने को। और सन 2020 में ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बनना लगभग तय है। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा सन 2014 में इन्होंने लिखा था। इनका नाम है अनामिका और यह इनकी है कविता। तो दोस्तों अभी तक जितना हमने देखा सन 2020 से पहले तक सभी पुरुषों को लगभग जितने भी पुरस्कार साहित्य अकादमी के मिले सारे पुरुषों को मिले, लेकिन यह पुरस्कार पहली बार किसी स्त्री को मिला। तो इस दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम तो वो होगा अनामिका। और किस पुस्तक के लिए या किस कविता के लिए, तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए 2014 में इसको लिखा गया था। अनामिका जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से बिलोंग करती हैं, यह एक हिंदी लेखिका के मतलब हिंदी भाषा में कविता लिखती हैं और पहली बार इनको 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। थैंक यू दोस्तों, और इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टर्न पे हम हिंदी की और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचा सकें, उसके लिए वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।